हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CSM यानी करियर इन स्टॉक मार्केट। तो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको ये बता सकूँ कि मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी कैसा होना चाहिए एक ट्रेडर के लिए। जो ऑप्शन बाय करते हैं उनके लिए आज ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है, क्योंकि मैं ऑप्शन बाय करता हूँ। जब आप ऑप्शन बाय करते हो तब आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा और अपनी साइकोलॉजी को ऐसे तैयार करना पड़ेगा कि आप मार्केट को कम से कम पैसा दोगे। जब मार्केट आपसे पैसा लेगा तब आप मार्केट को बहुत ही कम पैसा दोगे। देखिए, एक बात मैं बोलूँ, सभी लोग जानते हैं कि मैं स्टॉप लॉस फॉलो करूँगा, सब लोग जानते हैं, लेकिन करते हैं उल्टा ही। वो क्या होता है कि जब वो ऑप्शन बाय करते हैं, कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के टूटने के बाद वो अगर ऑप्शन बाय करते हैं तो देखा जाता है कि जब उन एक स्टॉप लॉस देते हैं, उनका स्टॉप लॉस हिट होता है, फिर वो दूसरे ट्रेड के लिए जल्दबाजी करना शुरू कर देते हैं। क्या कि उनको वो जो लॉस हुआ है उस लॉस को रिकवर करना है। देखिए, ऐसे नहीं होगा। जितना आप रिकवर करने की कोशिश करोगे, ये बात तो आपको सभी ने बोला होगा, सभी यूट्यूबर से आप देखे होंगे कि ये बात सभी बोलते हैं, लेकिन मैं और भी कुछ बात बोलूँगा जिससे कि आपको फ़र्क आएगा आपके ट्रेडिंग में। तो मैं बाद में बता रहा हूँ वो कैसे होता है। फिलहाल तो आप ये जान लीजिए कि आप लोग करते क्या हैं। आप लोग करते हैं कि एक ट्रेड में लॉस लिया तो उसके बाद उस लॉस को रिकवर करने के लिए और दूसरा ट्रेड लेते हैं, वो भी जल्द से जल्द। आप देख रहे हो कि मार्केट ब्रेकआउट दिया था, फिर घूम फिर के स्टॉप लॉस हिट करके फिर ऊपर जा रहा है, आप तुरंत ही ट्रेड ले लेते हो। फिर वही रेजिस्टेंस पे जाके वो उस जगह पे जाके फिर आपको स्टॉप लॉस हिट कर देता होगा। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि करता ही होगा। तो उसके बाद आपका लॉस और भी बढ़ता है। देखिए, अगर आपको दिन में देखना है कि आप कितना पैसा खर्च कर सकते हो एक दिन का, उस दिन का अगर पैसा खर्च, मैं बहुत ही साधारण भाषा में समझाना चाहता हूँ कि आपको कितना पैसा खर्च करने के बाद भी आपको कोई परेशानी नहीं आएगा। उतना खर्च हो गया अगर, तो उसके बाद आप बंद कर दो। मैं जानता हूँ कि आप कई बार उस लॉस को रिकवर करके प्रॉफिट भी कर चुके हैं, लेकिन अगर यही माइंडसेट रहा तो आप देखोगे कि एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में जो आप प्रॉफिट किए होंगे, अभी अगर प्रॉफिट करना सीख गए हो तो उनको लिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आप 3-4 दिन प्रॉफिट कर लिए होगे, एक दिन जब आपका 500 रुपीज़ का लॉस आ रहा है, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, ये स्पेशली मैं उनके लिए ही बोल रहा हूँ कि अब किसी का दिन का 500 होगा, किसी का 1000 होगा, किसी का 5000 भी हो सकता है, लेकिन मैं 500 रुपये की बात करता हूँ। 500 रुपये लेके ही बात कर रहा हूँ कि अगर आपका स्टॉप लॉस है 500 रुपये दिन का, आप 500 रुपये का लॉस झेल सकते हो, तो वो हो गया। तो उसके बाद आप और एक ट्रेड लिए, उसमें भी लॉस हो गया, देखा जाता है कि 1000 रुपया लॉस हो गया, लेकिन उसके बाद अगर थर्ड ट्रेड ले रहे हो तो देखा जा रहा है कि कई बार आपको लॉस रिकवर होके भी कुछ प्रॉफिट आ रहा है। तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा और आप उसी माइंडसेट के साथ आप ट्रेड करते जाओगे, जिससे यही होगा कि आप 4-5 दिन में जो प्रॉफिट बनाओगे, एक दिन आएगा कि आप सोचोगे कि कल तो मैंने 500 रुपये लॉस करके फिर रिकवर कर लिया था, 1000 रुपये लॉस करके फिर रिकवर कर लिया था, तो आज भी शायद मैं वही कर लूँगा। लेकिन आप देखिएगा कि उस दिन आपका 500 का 5000 रुपये आपका चला जाएगा, कि 5-7 दिन में जो आप प्रॉफिट किए थे वो जाएगा। उसके बाद आपके कैपिटल से भी पैसा जाएगा। तो वैसा बिल्कुल ही मत करना। जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे और जब आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर पा रहे हो,
तब ही आप 500 रुपया लॉस को रिकवर करने की सोचना, उससे पहले तो बिल्कुल ही नहीं। और वो आपको सोचना नहीं पड़ेगा। आप तब आप क्या करोगे, 500 रुपये लॉस हो गया, आप तुरंत ही नहीं ट्रेड लोगे, फिर आप देखोगे मार्केट क्या कर रहा है, थोड़ी देर वेट करोगे। अगर मार्केट देखोगे जिस रेंज पे जाके उस रेंज मल्टीपल टाइम फ्रेम में आप चार्ट को चेक करोगे, फिर देखोगे कि क्या क्या सिनेरियो है, आज का मार्केट क्या है, कल मार्केट क्या था, आज क्या होने वाला है, और बहुत सी छोटी बड़ी चीज़ें हैं जो आप समझ जाओगे। जब आप समझ जाओगे तब आप जब ट्रेड लोगे, देखना कि आपको प्रॉफिट ही होगा। और प्रॉफिट बनाना पड़ता है, प्रॉफिट आप हर दिन नहीं कर सकते, आपको लॉस लेना होगा। लॉस आप कितना लोगे वो आप पे डिपेंड करता है कि कितना आप लॉस ले लोगे। तो आप कम लॉस लेके ज़्यादा प्रॉफिट को होल्ड करोगे, तो इससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर आप उल्टा करोगे तो उल्टा ही होगा, आपका कैपिटल कम होता जाएगा। तो वैसा नहीं करना। अब मैं बताऊंगा कि आपको जो बिगिनर हैं उनको ऑप्शन बाय करने के लिए कितना पैसों की ज़रूरत है और मिनिमम कितना पैसा वो अर्न कर सकते हैं और कैसे करना है वो सब। देखिए, मैंने जो किया है वही मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। इस वीडियो में जो भी बता रहा हूँ वो मैंने किया है, और वैसा करके मैंने कोई कोर्स भी नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने सिर्फ यूट्यूब में वीडियो देख के ही सीखा हूँ और प्रैक्टिकली उसको प्रैक्टिस करके ही सीखा हूँ और थोड़ा बहुत पैसा कमाने लगा हूँ। तो मैंने जितना भी वीडियो देखा सब बोलते हैं मनी मैनेजमेंट साइकोलॉजी है, लेकिन एक्चुअली कोई भी अमाउंट लॉस, स्टॉप लॉस, दिन का लॉस और डिटेल में कोई नहीं बोलता। और आप जब ट्रेड लेते हो आपका दिमाग में क्या होना चाहिए, आप क्या सोच रहे हो, वो बहुत ही मैटर करता है। मेरा लॉस पर डे का था 500, मैं 500 लॉस हो जाता था तो मैं बंद कर देता था। उसके बाद और वैसी और मेरा कैपिटल मैंने यूज़ किया है 10,000 15,000 ऐसा कुछ। लेकिन मैं उसमें भी एक लॉट ही लेता था, कभी कभार 2 लॉट लेता था, तब ज़्यादा प्रॉफिट भी मिल जाता था। नहीं तो मुझे 1700 2000 इतना ऐसा प्रॉफिट मिलता था, और कभी कभी 4000 5000 भी मिल जाता था। तब मेरा जो मैंने ऑप्शन प्रीमियम खरीदता था उसका वो डबल हो जाता था। तो आपको क्या करना है कि आप 10,000 मार्केट में लाओ, अपने डीमैट अकाउंट में डालो, उसके बाद डिसीजन ले लो कि 500 मेरा लॉस है। ठीक है, 500 लॉस है, यानी आप हर दिन अगर 500 लॉस ले लोगे तो आपका कैपिटल कितना दिन तक रहेगा, मिनिमम 10 दिन। 10 दिन क्यों बोल रहा हूँ मैं, 10 दिन में तो आपका 5000 का लॉस होगा। 5000 फिर भी आपका रह जाएगा। हर दिन आपका लॉस हो ही नहीं सकता। अगर आप ठीक तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड या इस चीज़ को आप बहुत दिनों से करते आ रहे हो तो आपको वो पता चलेगा कौन सा सपोर्ट है, कौन सा रेजिस्टेंस है, कौन सा क्या हो के और कोई भी आपका स्ट्रेटजी हो। मैं तो सिंपल ब्रेकआउट पे ट्रेड करना पसंद करता हूँ, ब्रेकडाउन में ट्रेड करना पसंद करता हूँ, प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करना पसंद करता हूँ। कोई भी और अदर्स इंडिकेटर को मैं ज़्यादा महत्व नहीं देता और ज़्यादा देखता भी नहीं। RSI बोलिए, मूविंग एवरेज बोलिए, जो भी है, मैं ट्रेंड लाइन बोलिए, मैं सिर्फ प्राइस एक्शन को देखता हूँ, ब्रेकआउट
पे ट्रेड करता हूँ, ब्रेकडाउन पे ट्रेड करता हूँ। इस ट्रेडिंग को आप जितना सिंपल रखेंगे उतना ही आपको प्रॉफिटेबल होने में आसानी होगा। जितना इंडिकेटर आप यूज़ करेंगे, जितना आप जानना तो आपको सब कुछ ही है, लेकिन बहुत ही धीरे धीरे। अगर आप ज़्यादा जल्दी करोगे तो आपके दिमाग में कुछ ठीक तरह से बैठेगा नहीं, और ये ऐसा चीज़ है आपको दिमाग में बिठाना पड़ेगा ताकि आप ऑटोमेटिकली जो होना चाहिए वही करो, आपको कुछ करना ना पड़े, कुछ अपने दिमाग को कुछ ऑर्डर ना करना पड़े, आप ऑटोमेटिकली सब कर सको, ऐसा आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। मान लीजिए आप एक ट्रेड लिए और आपका 500 रुपये का लॉस हो गया, ठीक है। 500 रुपये लॉस तक तो आप शायद होल्ड नहीं करोगे, आपका स्टॉप लॉस आप बोलोगे कि 500 तो यूं हो जाएगा। नहीं, आप अगर ठीक तरह से जज करके आप अगर ट्रेड ले रहे हो तो आपका 500 का लॉस इतनी आसानी से नहीं होगा। अगर होगा तो जान लीजिए कि आपका एनालिसिस ठीक नहीं है। तब आपको क्या करना है, 500 लॉस हो गया तो आपको बंद करना है, दूसरे दिन के लिए तैयारी करना है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। आप अगर देख रहे हैं कि आपका ट्रेड आपके अगेंस्ट में जा रहा है तो आप जल्दी भी काट सकते हैं। मैं जैसे करता हूँ कि मुझे अगर लगता है कि ये तो मान लीजिए कि ये एक ब्रेकआउट के जगह पे खड़ा है, एक बार ब्रेकआउट देके फिर उसी जगह पे वो घूम फिर रहा है, मतलब मैंने ट्रेड ले लिया, ब्रेकआउट पे ट्रेड ले लिया, फिर उस जगह पे वो ऊपर जा नहीं पा रहा है, रेजिस्टेंस को ब्रेक तो कर दिया लेकिन ऊपर जा नहीं पा रहा। तब मुझे अगर डाउट लगे तो उसको नीचे आने से पहले ही मैं काट दूँगा। वो आपको धीरे धीरे आपको आ जाएगा, आप भी समझने लगोगे कि कब आपको अपने स्टॉप लॉस आने से पहले ही काट देना है। ये एक्सपीरियंस का बात है, आपको धीरे धीरे जब एक्सपीरियंस आ जाएगा तो आप ऑटोमेटिकली वैसा करोगे। तो 10,000 आप लेके आए हो, 500 रुपये का लॉस आप सोच लीजिए कि आपको होने वाला है, और अगर आप ठीक तरह से ट्रेड लोगे तो आप एक वीक में शायद एक या 2 स्टॉप लॉस हिट होगा। लेकिन जब भी आप अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन या प्राइस एक्शन देख के ट्रेड कर रहे हैं और आप अगर मार्केट को ठीक तरह से जज कर पा रहे हैं तो आपको 2 दिन का 1000 रुपये लॉस हुआ, वो बाकी जो 3 दिन है वो बाकी 3 दिन आपको उससे बहुत ही ज़्यादा दे देगा। शायद 5,000 दे दे, शायद 10,000 भी दे सकता है, लेकिन आप लॉस 500 रुपये में ही बुक करना है और ज़्यादा सोचना नहीं है। लेकिन जब तक नहीं हो रहा है आप सिर्फ प्रैक्टिस करते रहो और आपके दिमाग में ये ऐसे बिठा लो कि आप उससे ज़्यादा लॉस नहीं लोगे। सिर्फ अपने लॉस के ऊपर ध्यान दो, प्रॉफिट तो मिलता ही रहेगा, प्रॉफिट पे ध्यान मत देना, आप सिर्फ लॉस पे ध्यान दो कि इस लॉस से ज़्यादा आपको नहीं लेना है। जब आप ऐसा करने लगोगे तब आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठ जाएगा। अगर ये बैठ गया तो आगे जाके जब आप बिग प्लेयर बनोगे, जब आप बड़ा ट्रेड करने लगोगे, तब आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कितना आपको लॉस लेना है, किसमें आपको ट्रेड को निकाल देना है, कितने लॉस में आपको ट्रेड को बुक करना है, कितने प्रॉफिट में आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए ऊपर ले जाना है। ये सब बात आपको तब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। जब तक समझ में नहीं आ जाता तब तक यही एक रूल है जो आपको फॉलो करते जाना है। जो भी हो जाए आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, आप 10,000 तो ले आ रहे हो, लेके तो मार्केट में आ रहे हो, तो 10,000 लेके तो आप 1 लाख रुपये 1 लाख कमाने की तो नहीं सोच रहे हो ना।
अगर ये सोच रहे हो तो अभी ट्रेडिंग बंद कर दो, ये सब नहीं होगा, क्योंकि वो तो 2 दिन में ही आपका 10,000 चला जाएगा। अगर ये ऐसा नहीं है तो 10,000 रुपये 500 रुपये करके जाने में आपको मिनिमम 10 दिन लगेगा। 10,000 रुपये फिर भी ख़त्म नहीं होगा। अगर 10 दिन आप लॉस ले रहे हो कंटिन्यू, तब भी आपके पास 5,000 रुपये रह जाएगा, उससे भी आप ट्रेड ले सकते हो। तो जब 10वें दिन के बाद 11वें दिन भी आप ट्रेड ले सकते हो, मतलब आपका 10 दिन, कितना दिन आप प्रैक्टिस में रह गए, आप कितना दिन प्रैक्टिस कर रहे हो। प्रैक्टिस तो आपका हो रहा है ना, ये तो सिर्फ प्रैक्टिस का बात है। जब जो प्रैक्टिस करते करते आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में आपको बिठा लेना है। ये है कारण कि मैं बता रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिस क्यों करना है। प्रैक्टिस करना इसलिए है कि आपके दिमाग में वो बैठना चाहिए कि मुझे ये, आपको सोचना नहीं पड़ेगा ये ट्रेड लॉस में बुक करना है, ये ट्रेड प्रॉफिट में जा रहा है, इसको होल्ड करना है, ऐसा आपको सोचना नहीं होगा। आपका दिमाग ऑटोमेटिकली बोल देगा भैया यहीं पे रुक, ये इससे ज़्यादा आगे नहीं जाएगा, यहीं पे कट कर, वो कट कर दे, तब आप वहीं पे कट कर दोगे। लॉस हो रहा है तो आपका दिमाग वहीं पे बोलेगा भैया ये नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, ये लॉस हो रहा है, आज का बाजार ही ख़राब है, ये वॉलेटाइल मार्केट है, इसमें पैसा बनने वाला नहीं है, बहुत ही छोटे रेंज में ऊपर नीचे हो रहा है, तो आज का यहीं पे ख़त्म कर, ऐसा वो बोल देगा। जैसा कि मेरे साथ बहुत बार हुआ है। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज भी वॉलेटाइल मार्केट में बहुत ही वॉलेटाइल था मार्केट, तो प्रॉफिट भी किया, लेकिन प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर पाया। मार्केट तुरंत ही नीचे आ गया। मैंने कॉल ख़रीदा था, तो मार्केट ऊपर जाके एकदम से नीचे आ गया, तो मैंने वो कट करने की समय नहीं मिला मुझे, तो उसने स्टॉप लॉस को हिट कर दिया। तो ठीक है, होता रहता है मार्केट में, लेकिन मेरा रेंज में ही मेरा लॉस था, तो उसके लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपके लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको प्लीज़ फॉलो करते रहिए। देखिएगा आप बहुत ही जल्द अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। आपको पहले अच्छा ट्रेडर बनना है, फिर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। अच्छा ट्रेडर वही बनेगा जो अपने रूल्स को फॉलो करेगा। रूल्स यानी कोई भी, बहुत ही लोगों का बहुत सारा रूल्स है। मेरा एक रूल है, लॉस को डिसाइड करो, लॉस को डिसाइड करो और प्रॉफिट पे ध्यान मत दो। प्रॉफिट जितना मार्केट दे रहा है उतना लेते चलो। बैंक निफ्टी का बात कर रहा हूँ, आज मान लीजिए कि 40,000 में है, और मैंने चार्ट को देख के महसूस किया, चार्ट को देख के मुझे लगा कि मार्केट अगर इस रेंज को, अगर एक रेंज में है तो रेंज को अगर ब्रेक करेगा तो मार्केट 40,300 तक जा सकता है। तो जा सकता है मतलब जाएगा ही, वैसा कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ तक मेरा कैलकुलेशन बोलता है कि वहाँ तक जाएगा। तो अगर मार्केट वहाँ तक जाएगा तो मेरा टारगेट वहीं तक है, उससे 25 पॉइंट नीचे ही मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि 40,300 के बाद एक रेजिस्टेंस है जहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जा पाएगा, मुझे लगता है। तो मेरा टारगेट 40,260 के करीब मैं स्टॉप लॉस को टेल करके ला के रख दूँगा। अगर मार्केट ऊपर जाता जा रहा है तो मैं उसको जाने दूँगा और फिर देखूँगा उसके ऊपर का टारगेट क्या है। पहले तो मैं ज़्यादा प्रॉफिट नहीं ले पाता था, अभी भी मेरा माइंडसेट शायद उतना स्ट्रांग नहीं है, तो इसलिए मेरा दिमाग में आता रहता है। लेकिन मैं फिर तभी तुरंत सोचने लगता हूँ। तो मैंने तो सोचा था कि इतना तक जाएगा, तो देखते हैं क्या होता है। अगर मार्केट जाते जाते ऊपर जाते जाते रुक के कहीं भी टाइम बिताने लगता है, तो मैं वहीं पे अपना कॉन्सेंट्रेशन जो है वो फुल्ली मैं वहीं पे फोकस कर देता हूँ कि अब अगर मार्केट वहाँ से थोड़ा भी अगर नीचे आएगा तो मैं वहीं पे अपना ट्रेड को बुक कर लूँगा, मैं वहीं पे अपना प्रॉफिट को बुक कर लूँगा।
मुझे और कुछ देखना नहीं है, क्योंकि मार्केट जब मैं बाय कर रहा हूँ, कॉल बाय कर रहा हूँ, तो वो तो धीरे धीरे ऊपर उठेगा, लेकिन जब मार्केट नीचे आता है तभी बहुत ही शार्प आता है। तो इसलिए मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा। तो मैं मेरा टारगेट के करीब आ गया तो मैं वहीं पे प्रॉफिट बुक कर लूँगा। तो इस तरह से मैं ट्रेड करता हूँ और मैं पैसा बनाने लगा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी, अगर अच्छा लगे तो मेरा ये ट्रेडिंग स्टाइल को आप अप्लाई कर सकते हैं अपने आप में। आप करके देख सकते हैं कि क्या आपका लाभ होता है या लॉस होता है। मैं ये वीडियो खास उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो ट्रेड करते हैं लेकिन प्रॉफिट में नहीं आ पा रहे हैं, मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी की वजह से प्रॉफिट नहीं ले पा रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो खास था। देख रहा हूँ कि जो जानते हैं उनके लिए मैं क्या करूँ, तो उनके लिए ही ये वीडियो मैंने बनाया कि देखिए, आप सिर्फ मनी मैनेजमेंट और अपने दिमाग के ऊपर काम कीजिए। सिर्फ एक काम कीजिए, लॉस को डिसाइड कीजिए, अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग कीजिए, दूसरा कोई चीज़ को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। जब आप ये कर लेंगे तब आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। हाँ, एक बात, जब भी आपको लॉस लेके टर्मिनल बंद करना हो तो आज का दिन मार्केट ठीक नहीं है, अगले दिन मार्केट बहुत अच्छा होगा। ये दिमाग पे रख के अब टर्मिनल को बंद कर दीजिए। अगले दिन मार्केट बहुत अच्छा होगा और मुझे बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा, ऐसा सोचते रहिएगा। ऐसा सोचने से आपके अंदर पॉजिटिवनेस बढ़ेगा और आप अगले दिन के लिए तैयार हो पाओगे। तब आप जब भी आप आज के लॉस को लेके या आज ना ले सके प्रॉफिट के बारे में सोच के अगर आप अफसोस करते रहोगे तो कामयाब नहीं हो पाओगे। तो जितना जल्दी हो सके अपने अफसोस को दूर कर देना। आप अफसोस ही नहीं करोगे, अरे भाई आज कम प्रॉफिट हुआ तो क्या हुआ, कोई ज़्यादा करेगा कोई कम करेगा। अगर मैं आज प्रॉफिट में हूँ, कल आप प्रॉफिट में होगे। आज अगर मेरा लॉस हुआ है तो अगले दिन मैं प्रॉफिट कर लूँगा। प्रॉफिट अगले दिन क्यों, मुझे अगले दिन नहीं करना है, मुझे जीवन में ट्रेडिंग करियर में प्रॉफिट करना है। तो मुझे कल प्रॉफिट नहीं करना, कल भी लॉस होने दो, लेकिन जब मेरा दिन आएगा तब मैं प्रॉफिट ही लेता चलूँगा। आज लॉस हुआ है, कल लॉस होगा, दूसरा दिन भी लॉस हो सकता है, लेकिन तीसरे दिन अगर प्रॉफिट मिला तो चौथे दिन भी प्रॉफिट हो सकता है। आज जैसे लॉस हो रहा है आगे प्रॉफिट भी हो सकता है वैसे ही। तो इसलिए लॉस को लेके या कम प्रॉफिट होने को लेके आप बिल्कुल ही अफसोस मत करना। जितना कम अफसोस करोगे उतना ही जल्दी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। देखिए, मैंने तो मेरा दिल में जो था वही बता दिया मैंने आपको, और मुझे जिससे लगता है कि आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो उसके बारे में ही मैंने आपको बोला है। तो देखिए, आपको अच्छा भी लग सकता है, नहीं भी लग सकता है, लेकिन अगर अच्छा लगे तो मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो चलते हैं, जय हिंद।